हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक के फैक्स में आपका स्वागत है। सोचो क्या होगा अगर पूरी दुनिया की बिजली ही गायब हो जाए। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपने कमरे में आराम से बैठे हैं और अचानक आपके शहर का हर बल्ब, हर स्क्रीन, हर मशीन एक साथ हमेशा के लिए शांत हो जाए। ये सिर्फ एक पावर कट नहीं, ये वो दृश्य है जिसे वैज्ञानिक ग्लोबल ब्लैकआउट कहते हैं। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी होने की संभावना हर दिन बढ़ रही है। शीर्षक को जब हम तथ्य जांच की नज़र से देखते हैं तो पहला तथ्य यह निकलता है कि पूरी दुनिया का ग्रिड एक साथ फेल होना एक बहुत मुश्किल वैज्ञानिक घटना है। लेकिन अगर ऐसा होता है, इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, कोरोनल मास इंजेक्शन, यानी सूरज से निकला एक भयानक सोलर तूफान। जैसे कि 1859 के कैरिंगटन इवेंट में देखा गया था, जो धरती के बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इतना ज़्यादा करंट डाल देगा कि वो पिघल जाएंगे और नए में बड़े ट्रांसफर को बदलने में महीनों या सालों लग सकते हैं। जैसे ये ब्लैकआउट एक लंबा संकट बन जाएगा। और दूसरा कारण अगर ब्लैकआउट होता है तो पहले 72 घंटों में हमारी आधुनिक सभ्यता तेजी से पटरी से उतर जाएगी, जिसका सबूत 1965 और 2003 के बड़े बड़े क्षेत्रीय ब्लैकआउट में मिलता है। संचार टावर गिर जाएंगे, पानी के पंप बंद होने से पीने का पानी की हत्या शुरू हो जाएंगी और बड़े बड़े शहर में आग लगने की घटना बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो जाएंगी। कैरी कहती है कि शहरों में रहते लोग सबसे पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी और भोजन के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और जो लोग गांव या छोटे कस्बों में रहते हैं, जिनके पास अपने खेत और पानी के स्रोत है, वो इस बड़े संकट में बच जाएंगे और वो पुराने दौर के कौशल जैसे कि खेती, शिकार, आग जलाना वगैरह नए युग के मुद्रा प्रतिबंध हो जाएंगी। इसके विपरीत अलौकिक सिद्धांत ये भी कहते हैं कि ग्लोबल ब्लैकआउट कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि धरती को उसकी आत्मविनाशकारी तकनीक से बचाने के लिए किसी बड़ी शक्ति का एक रीसेट बटन है। अब अपनी आंखें खोलिए और हमें नए अंधेरे को महसूस कीजिए जो अब हमारे हकीकत बन चुका है। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं, ये उम्मीद का व्यवस्था का और हर सुविधा का अंधेरा है, जिसे हमने हमेशा गारंटी माना था। सोचो, वो पहली रात जब शहर की सारी रोशनी गायब होगी, तब आसमान में वो सितारे चमकेंगे जो सदियों से बड़े शहर के प्रदूषण और रोशनी में छुप गए थे। एक अजीब, खूबसूरत और डरावना दृश्य, लेकिन वो खूबसूरती ज़्यादा देर नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद जब जनरेटर का डीजल खत्म होगा तो हॉस्पिटल की लाइफ सपोर्ट मशीनें शांत हो जाएंगी, सुपरमार्केट में खाना खराब हो जाएगा और एटीएम मशीनें बेजान मेटल के डिब्बे बन जाएंगे। जहाँ इंसान को उसकी वैज्ञानिक अहंकार से निकलकर प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहाँ वो भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों को ज़्यादा महसूस करने
लगेगा जो पहले सिर्फ बिजली के शोर और रोशनी में दबा दी गई थी। जैसा जैसा समय गुजरता है ये ग्लोबल ब्लैकआउट एक नए युग को जन्म देता है। एक ऐसा युग जहां बच्चे मोबाइल फोन की जगह जंगल में शिकार करना सीखेंगे, जहां बड़े बड़े कार्यालय भवन सिर्फ खंडर बन जाएंगे और जहां इंटरनेट की जगह कहानियां और अफवाहें जानकारी का जरिया प्रतिबंध हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी आधुनिक मानसिक स्थिति और इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस अंधेरे को ये अपना नसीब मान लेंगी, या फिर इस नए युग के आइंस्टीन और एडिसन इस बार बिना बिजली के हाय अपने दिमाग की रोशनी से दुनिया को दोबारा जलाने का कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे? वो रात जब बिजली गई थी और सिर्फ एक ब्लैकआउट नहीं, वो हमारी सभ्यता के इतिहास में एक सवाल की तरह दर्ज हो जाएगा। एक सवाल जो अब भी अंधेरे में गूंज रहा है कि क्या हम इतनी बड़ी ताकत पर निर्भर हो गए कि अब उसके बिना जीना भी भूल चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं और एक अनसुलझे रहस्य पर एक स्क्रिप्ट तैयार करूं? तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं।